अक्सर देखा जाता है कि वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है। वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करना कैसा है, क्या ये कोई क्राइम होता है, और जो दूसरी शादी की गई है उसका क्या स्टेटस रहेगा। सो गाइज, मैं हूं आरिफ और मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि लीगल है या इलीगल है, और दूसरा एक कि जो शादी की गई है क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। पहले मैं बात करता हूँ इसके लीगल और इलीगल होने के बारे में। अगर कोई पर्सन अपने वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ये इलीगल है। इंडियन पीनल कोड की धारा 494 के तहत ये एक क्राइम है जिसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में एक ऐसा बेलेबल और कॉम्प्रोमाइजर ऑफेंस है, यानी इसमें बेल हो सकती है, साथ ही इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर वाइफ अपनी पति से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो फिर हस्बैंड सजा से बच सकता है। लेकिन आईपीसी की धारा 494 में एक बात ये भी कही गई है कि दूसरी शादी करना तभी क्राइम होगा जबकि पहली शादी वैलिड है। मतलब कि जिस पर्सन ने दूसरी शादी की है इससे पहले शादी वैलिड होनी चाहिए, तभी दूसरी शादी क्राइम होगी। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पहली वाली शादी वैलिड नहीं थी, तभी दूसरी शादी करना कोई क्राइम नहीं होगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि जो शादी की गई है ये वैलिड है या इनवैलिड है। इसके लिए मैं बात करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 में मैरिज करने का तरीका बताया गया है, जिसमें ये तरीका है कि जो दो पर्सन शादी कर रहे हैं इनमें से किसी का भी कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसने शादी की है पहले वाइफ के रहते हुए, तो उसकी ये शादी इनवैलिड होगी। इनवैलिड होने का कारण ये है कि ऐसा माना जाएगा कि कोई शादी हुई ही नहीं है, तो इसमें जो दूसरी वाइफ है उसका प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक लीगल वाइफ नहीं है। लेकिन ये इनवैलिड शादी से जो बच्चे पैदा होंगे वो बिल्कुल लीगल होंगे, उसको पिता का नाम भी दिया जाएगा और पिता के प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा भी दिया जाएगा। लेकिन ये कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से मुस्लिम धर्म में लागू नहीं होती है। यदि कोई पुरुष व्यक्ति मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है तो उस व्यक्ति पर उसकी पत्नी के जीवित होने के बावजूद भी यदि वो किसी अन्य महिला के साथ शादी करता है तो उस व्यक्ति की पत्नी या कोई उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। साल 1955 में बने हिंदू मैरिज एक्ट के बनने से हिंदू महिलाओं को उसके पति द्वारा दूसरी शादी करने से रोक दिया गया था, लेकिन अन्य मुस्लिम महिला को उनके पति की दूसरी शादी करने से रोकने के लिए ऐसा अधिकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 495 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध यानी क्राइम करता है और अपने होने वाले पति से अपनी पिछली शादी को छुपाता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाली या नई पत्नी चाहे तो एफआईआर करके आदमी को 7 साल तक की जेल की सजा करवा सकती है। वही दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून भी अलग है और एक मुस्लिम व्यक्ति को दूसरा तीसरी शादी करने की अनुमति है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ये क्राइम है और इसमें उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ ही शादी की गई है तो वो भी इनवैलिड है। मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि कोई शादी हुई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।